5 महीने का बच्चा कोरोना वायरस से हुआ मुतासिर। संगारेड्डी जिले के नारायणखेड़ में एक 5 महीने का लड़का कोरोना वायरस से मुतासिर हो गया। बताया गया है कि गुज़िश्ता रोज नारायणखेड़ गवर्नमेंट हॉस्पिटल में 3 अफराद का कोरोना टेस्ट किया गया, जिसमें एक 5 महीने का बच्चा भी शामिल था। हॉस्पिटल में इस बच्चे का इलाज किया जा रहा है। महबूबनगर में भैंसों के हमले में तेंदुआ हुआ जख्मी। जिला महबूबनगर में जख्मी तेंदुआ पाया गया। ये वाक़या जिला के कोयला कोंडा मंडल के बोरगुपल्ली में पेश आया। इस जख्मी जंगली जानवर को देखकर मुकामी अफराद ने महकमे जंगलात के ओहदेदारों को इत्तला दी। मुकामी अफराद ने इसको पानी भी पिलाया। इस तेंदुए ने भैंसों पर हमला करने की कोशिश की, ताहम उन भैंसों ने जवाबी हमला किया, जिसमें ये तेंदुआ जख्मी होकर ज़मीन पर गिर पड़ा। मुकामी अफराद ने इस बात की इत्तला महकमे जंगलात के ओहदेदारों को दी। महकमे जंगलात के ओहदेदारों ने जख्मी तेंदुए को हैदराबाद मुंतकिल कर दिया। तेलंगाना में 16 जून से नए तालीमी साल के आगाज़ का है मंसूबा। 8th क्लास से 10th क्लास तक और इंटरमीडिएट के स्टूडेंट्स के लिए ऑनलाइन क्लासेस का भी होगा आगाज़। हुकूमत तेलंगाना ने नए तालीमी साल का आगाज़ 16 जून से करने का मंसूबा बनाया है। गुज़िश्ता साल की तरह इस साल भी कोरोना वायरस की वबा के पेश नज़र स्कूलों को फिलफौर खोलने की इजाज़त नहीं दी जाएगी, ताहम हाई स्कूल के बच्चों को ऑनलाइन तरीक़ेकार पर तालीम देने का मंसूबा तैयार किया गया है। हुकूमत की हिदायत पर महकमे तालीम ने 16 जून से 8वीं 10वीं जमात और इंटरमीडिएट के स्टूडेंट्स के लिए ऑनलाइन क्लासेस शुरू करने के प्रोग्राम को तैयार कर लिया है और इस सिलसिले में महकमे तालीम ने रियासत के तमाम हाई स्कूलों और जूनियर कॉलेजेस को ज़बानी तौर पर अहकाम जारी किए हैं। एमसेट दरख्वास्तें दाखिल करने की तारीख फिर से बढ़ा दी गई। काउंसिल फॉर हायर एजुकेशन ने तेलंगाना एमसेट में शिरकत के लिए ऑनलाइन दरख्वास्तें दाखिल करने की तारीख में फिर एक मरतबा तोसी की है। तेलंगाना एमसेट के कन्वीनर प्रोफेसर गोवर्धन ने बताया कि किसी देराना फीस के बगैर ख्वाहिशमंद उम्मीदवार 17 जून तक एमसेट के लिए दरख्वास्तें दाखिल कर सकते हैं। तेलंगाना के मुख्तलिफ अजला में मौसलाधार बारिश की है पेशकयासी। तेलंगाना में जुनूब मगरबी मानसून मामूल के मुताबिक है, जिसने जुमेरात को पूरी रियासत का अहाता कर लिया है। हत्ता के महकमे मौसमियात ने आने वाले 4 दिनों के दौरान रियासत के मुख्तलिफ अजला में कहीं कहीं मौसलाधार बारिश की पेशकयासी की है। जारी करदा बुलेटिन में बताया गया है कि 11, 12, 13 और 14 जून को रियासत के कई मुकामात पर बारिश होगी। अजला आदिलाबाद, कोमरम भीम, आसिफाबाद, मंचरियाल, पेद्दापल्ली, जयशंकर भोपालपल्ली, मुलक, भदाद्री, कोत्तागुड़म, महबूबाबाद, वरंगल अर्बन और रूरल, निर्मल, निजामाबाद, जगत्याल, राजन्ना, सिरसिल्ला, आसिफाबाद, करीमनगर वगैरह में कहीं कहीं मौसलाधार बारिश का इम्कान है। निजामाबाद में ज़बरदस्त बारिश। ज़िले निजामाबाद में जुनूबी मगरबी मानसून की आमद से ज़बरदस्त बारिश हुई है। ज़िले के बोधन, यड़पल्ली, मौसरा मंडलों में ज़बरदस्त बारिश दर्ज हुई है। तकरीबन 12 घंटों से मुसलसल बारिश का सिलसिला जारी है। ज़िले भर में 2 सेंटीमीटर औसतन बारिश दर्ज हुई है। सबसे ज़्यादा बोधन में 7.5 सेंटीमीटर बारिश दर्ज हुई है। मरकज़ी रुयत हिलाल कमेटी का आज होगा इजलास। मरकज़ी रुयत हिलाल कमेटी सदर मजलिस उलमाए दक्कन का माहाना इजलास बदीमन रुयत हिलाल माह क़ायदा 1442 हिजरी 11 जून जुमा को 6:30 बजे शाम हुसैनी बिल्डिंग मौसम जाही मार्केट पर मुनक्किद होगा। अवामुन्नास से ख्वाहिश की गई है कि जिस किसी को भी चांद नज़र आए वो फ़ोन नंबर 24603597, 2452108 और 245132446 पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। नरमी के औकात में इजाफे से आवाम को मिली राहत। 6 बजे शाम के बाद पुलिस हरकत में आ गई, मुकदमात हुए दर्ज और गाड़ियां भी हुई जब्त। लॉकडाउन में नरमी के औकात में इजाफे की वजह से आवाम को बड़ी राहत हासिल हुई है। हुकूमत के ताज़ा ऐलान के बाद हैदराबाद के साथ साथ तमाम अजला में आवाम की बड़ी तादाद नरमी के औकात में शाम 5 बजे तक बाज़ारों में ख़रीदारी में मसरूफ़ देखी गई। नरमी के औकात में कमी की वजह से कारोबारी इदारे सुबह ही खोल दिए जा रहे थे, लेकिन अब इसमें इजाफे की वजह से मुकर्ररा वक्त से ताख़िर से दुकानात खोली गई। सिविल सर्विस के ओहदेदारों के तबादलों का इम्कान। रियासत में आइंदा 2 दिनों में बड़े पैमाने पर IAS और IPS ओहदेदारों के तबादले किए जाने के इम्कान थे। बताया गया है कि IAS और IPS ओहदेदारों के तबादलों से मुताल्लिक़ फ़ाइल चीफ मिनिस्टर के पास पहुंच गई है। चीफ मिनिस्टर ने इस फाइल का तफसीली जायज़ा लिया। 1-2 दिन में वो ओहदेदारों के तबादलों की फ़ाइल पर दस्तखत कर देंगे। बताया गया है कि तवील अरसे से एक ही मुकाम पर खिदमत अंजाम देने वाले कई ओहदेदारों के तबादले करने का हुकूमत ने फ़ैसला किया है। जामिया निज़ामिया के मुलतवी हुए एग्ज़ाम्स की नई डेट्स आ चुकी हैं। जमात फ़ाज़िल सुवम जामिया निज़ामिया के मुलतविया एग्ज़ाम्स 10 जुलाई से 15 जुलाई तक मुनक़्क़िद होंगे, जबकि इम्तिहानात ज़मीमा का इनक़ाद 25 जुलाई से 3 अगस्त तक अमल में आएगा, बशर्ते के हालात साजगार हों और हुकूमत की इजाज़त हो। अदखाल फ़ीस की आखिरी तारीख 11 जुलाई है। देरीना फ़ीस के साथ 18 जुलाई तक दरख्वास्तें कबूल की जाएंगी। नीज़ जामिया निज़ामिया में 22 मई से ऑनलाइन दाखिलों का आगाज़ हो चुका है। जो तलबा दाखिला लेना चाहते हैं वो शराइत दाखिला के मुताबिक jamianizzamia.org पर ऑनलाइन दाखिले के लिए रुजू हो सकते हैं, मगर जांच की आखिरी तारीख 20 जून 2021 है। रोड पर टाइपिंग करतबबाजी, नौजवान पर भारी जुर्माना।
साइबराबाद पुलिस ने चलती गाड़ी पर करतबबाजी करने वाले नौजवानों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करते हुए भारी जुर्माना आयद किया है। तफसीलात के मुताबिक साइबराबाद कमिश्नरेट के हुदूद में 3 नौजवान मोटरसाइकिल पर जा रहे थे। दरमियान में बैठा हुआ नौजवान अपने दोनों हाथों से सेलफोन पकड़कर गाड़ी चलाने वाले को कुछ दिखा रहा था और वो तवज्जो से फ़ोन में देख रहा था। उन्होंने मास्क और हेलमेट का भी इस्तेमाल नहीं किया। ट्रैफिक पुलिस ने उनकी तस्वीर ले ली और साइबराबाद ट्रैफिक पुलिस की जानिब से इस तस्वीर को ट्विटर पर पोस्ट करते हुए इसके साथ लिखा गया, रोड पर टाइपिंग करतबबाजी, जरा सी गफलत पर जान का खतरा। गाड़ी सवार को 3600 रुपये का जुर्माना आयद किया गया। उखबी निशिस्त पर सवार अफराद को हेलमेट ना पहनने पर 100 रुपये, गाड़ी चलाते हुए सेलफोन के इस्तेमाल पर 1000, मास्क ना लगाने पर 1000 रुपये, गाड़ी जाने वाले शख्स के हेलमेट ना पहनने पर 200 रुपये, साइड मिरर ना होने पर मजीद 100 रुपये, ट्रिपल राइडिंग पर 1200 रुपये, जुमला 3600 रुपये जुर्माना आयद किया गया। ये तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। मुंबई में मकान मुनहदम, 8 बच्चों के बशमूल 11 जाँ बहक। इमारत का कॉन्ट्रैक्टर हुआ गिरफ्तार। महाराष्ट्र के मुख्तलिफ मुकामात पर हुई बारिश, NDRF है तैनात। मुजाफाती मुंबई के इलाके मालवानी में एक 3 मंजिला रिहायशी इमारत के 2 फ्लोर्स एक मुत्तसिल सिंगल स्टोरी मकान पर गिर पड़े, जिससे 8 बच्चों के बशमूल कम अज़ कम 11 अफराद हलाक और 7 ज़ख्मी हो गए। यह हादसा चहारशंबे की रात पेश आया जब बम्बई में शदीद बारिश हो रही थी। ये वाक़या मुजाफाती इलाके मल्लाड़ के मालवानी में अब्दुल हमीद रोड पर वाक़े न्यू कलेक्टर कंपाउंड में पेश आया। दिल्ली हुकूमत ने 9वीं और 11वीं के एग्ज़ाम्स मनसूख कर दिए। इस बुनियाद पर तलबा को तरक्की दी जाएगी। दिल्ली में 9वीं और 11वीं क्लासेस के एग्ज़ाम्स को कैंसिल कर दिया गया है। मिड टर्म एग्ज़ाम्स की बुनियाद पर इन स्टूडेंट्स को अगली क्लासों में तरक्की दी जाएगी। चीफ मिनिस्टर योगी ने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। बातचीत 1.5 घंटे जारी रही, मीडिया से बात नहीं की। उत्तर प्रदेश में सियासी हंगामे के दरमियान रियासत के वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने आज वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। ये मुलाकात वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की रिहाइशगाह 7 लोक कल्याण मार्ग में हुई। आंध्र प्रदेश में कोरोना के सरगर्म मामलात की तादाद 99,057 हो गई है। रियासत में 8,110 नए मामलात दर्ज किए गए हैं। इस तरह रियासत में बहैसियत मजमूई कोरोना मामलात की तादाद 17,80,000 हो गई है। उड़ीसा में सैलाब का है खदशा। खलीज बंगाल में कम दबाव का इलाका बनने और जुनूबी मगरबी मानसून के उड़ीसा की जानिब बढ़ने के सबब रियासत में शदीद बारिश और कुछ बड़ी नदियों में सैलाब का इम्कान है। इसके साथ ही माहिगिरों को भी इस दौरान समंदर में ना जाने और पहले से गए लोगों को वापस आ जाने के लिए कहा गया है। नमाज में ताखीर। मस्जिद नबवी में मुअज्जिन, आइम्मा और इंतज़ामिया के डायरेक्टर और सेक्रेटरी हुए बरतरफ। सऊदी अरब में मुक़द्दस मसाजिद की इंतज़ामिया के सरबराह आला डॉक्टर अब्दुर्रहमान अस्सुदैस ने ड्यूटी में कोताही बरतने पर मस्जिद नबवी इंतज़ामिया के 2 आला ओहदेदारों को सबकदोश कर दिया है। पाकिस्तान में फाइज़र वैक्सीन सिर्फ हज ज़ायरीन को लगाई जाएगी। हुकूमत पाकिस्तान ने फाइज़र वैक्सीन लगवाने के हवाले से हिकमत अमली तब्दील करते हुए फाइज़र वैक्सीन सिर्फ हज ज़ायरीन के लिए मुख्तस करने का फैसला किया है। कोरोना वबा के दौरान करोड़पतियों की दौलत में हुआ बेपनाह इजाफा। एक कारोबारी मुशाविरती इदारे के मुताबिक कोरोना वबा में करोड़पतियों की दौलत में बेपनाह इजाफा हुआ है। अमीर अफराद की दौलत में इजाफे से मुताल्लिक़ एक खुसूसी रिपोर्ट कल जारी बूस्टन कंसल्टिंग ग्रुप ने जारी की है। इसमें वाज़ेह किया गया कि जिस फर्द की दौलत का हजम 100 मिलियन था, इसकी दौलत कोरोना वबा में 6000 गुना बढ़ी है। दौलत में इजाफा हासिल करने वाले मुल्कों में अमेरिका और चीन सर्र-ए-फ़हरिस्त हैं। मैक्रोन को थप्पड़ मारने वाले नौजवान को 4 महीने की जेल। फ्रांस के सदर इमैनुअल मैक्रोन को थप्पड़ मारने के लिए एक 28 साला फ्रांसी शहरी को 4 महीने की जेल की सज़ा सुनाई गई है।